Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 5 complex numbers and quadratic equations. We have already discussed about introduction of this chapter in our previous video, so you can watch that video on my channel's playlist for class 11. So today we will discuss exercise 5.1. So let's start. सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस टाइप के नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नोटेशन के लिए हम z का यूज़ करते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे x क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और y क्या होगा? इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो फॉर्म है हमारी x प्लस आयोटा वाई फॉर्म की, मीन्स रियल पार्ट को अलग से राइट डाउन करेंगे और इमेजनरी पार्ट जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको सेपरेटली हम राइट डाउन करेंगे। दिस फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। सो हमें यहाँ डिफरेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स, हमें इन सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स रियल पार्ट को सेपरेटली राइट डाउन करना है और इमेजनरी पार्ट को सेपरेटली। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 5 आयोटा इंटू -3/5 इंटू आयोटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स? जो हमारे पास दो टर्म डिफरेंट टर्म्स गिवन है इसकी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? रियल पार्ट की मल्टीप्लाई रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट की मल्टीप्लाई इमेजनरी पार्ट से। उसके लिए स्टूडेंट्स आपको आयोटा से रिलेटेड रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आयोटा की वैल्यू किसकी होती है? √-1। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू √-1 स्क्वायर करेंगे, देन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा एंड आयोटा रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 1, -1 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। सो इसके लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 4 वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए कि आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4 की सारी वैल्यूज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ओनली आफ्टर दैट यू कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस वेरी क्विकली। नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। ये जो हमारे पास टर्म है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स रियल पार्ट को सेपरेटली राइट डाउन करना और इमेजनरी पार्ट को सेपरेटली। सो 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे स्टूडेंट्स? -3/5 से, और आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से। 5 से 5 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास? -3। आयोटा इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, -3 इंटू -1 इक्वल टू 3। सो 3 कैन बी दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस 3 के प्लस में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था क्वेश्चन को? x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में। सो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 3, और y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। सो 3 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 0 आयोटा। So this is our required answer. Now second question is iota raised to power 9 plus iota raised to power 19. इसके लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता है कि आयोटा रेज टू पावर 4, आयोटा रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? पावर्स को 4 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है ताकि उसके प्लेस पर डायरेक्टली हम 1 को यूज़ कर सकें। अगर 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म में राइट डाउन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स तो हम आयोटा की पावर को 2 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1, जिससे आयोटा गिवन इक्वेशन में से रिमूव इजीली हो जाएगा। सो आयोटा रेज टू पावर 9 कैन बी रिटन एज 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9। हमने 4 का मल्टीपल क्यों लिया स्टूडेंट्स? क्योंकि आयोटा रेज टू पावर 4 इक्वल टू 1 हम डायरेक्टली 4 के मल्टीपल है, सो इसके प्लेस पर हम डायरेक्टली 1 को यूज़ कर सकें। सो 9 कैन बी रिटन एज 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 9, प्लस 19 can be written as 4 4 16, 16 plus 3 19.
सो यहाँ पे पावर क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में है, दिस कैन बी रिटन एज आयटा रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर 2। पावर की पावर हो तो पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और आयटा रेज टू पावर 1 को हम सेपरेटली राइट डाउन करेंगे, प्लस आयटा रेज टू पावर 4, और इस कंप्लीट की पावर कितनी है यहाँ पे 4, और आयटा रेज टू पावर प्लस का साइन है, सो आयटा रेज टू पावर 3 सेपरेटली हम मल्टीप्लाई में राइट डाउन करेंगे। अगर पावर यहाँ पे प्लस में है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी नंबर गिवन है उसकी पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस का साइन हो तो पावर से हम गिवन नंबर की पावर करके हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उस नंबर से डिवाइड। आयटा रेज टू पावर 4 इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू आयटा, प्लस आयटा रेज टू पावर 4 1, 1 रेज टू पावर 4 1 इंटू आयटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयटा। सो यहाँ से क्या मिला स्टूडेंट्स, आयटा और 1 इंटू आयटा माइनस आयटा, आयटा से आयटा कैंसिल आउट, दैट इक्वल्स टू 0, 0 कैन बी रिटन एज 0 प्लस 0 आयटा। सो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, और y की वैल्यू भी क्या होगी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज आयटा रेज टू पावर माइनस 39, इसको भी हम 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। सो 39 कैन बी रिटन एज 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 39, और माइनस का साइन था तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी माइनस में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं और दोनों पावर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो माइनस 39 कैन बी रिटन एज 4 इंटू माइनस ऑफ 4 इंटू 9 प्लस 3। सो आयटा रेज टू पावर 4 इंटू 9 कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, आयटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर माइनस 9, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है उसको हमने माइनस 9 के साथ ले लिया, इंटू आयटा रेज टू पावर माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस, आयटा रेज टू पावर माइनस 3। नाउ आयटा रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 1, 1 रेज टू पावर माइनस 9 इक्वल्स टू 1। सो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आयटा रेज टू पावर 4, ये वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी स्टूडेंट्स, माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 9, 1 रेज टू पावर माइनस 9 इक्वल्स टू 1, आयटा रेज टू पावर माइनस 3, सो 1 इंटू आयटा रेज टू पावर माइनस 3 इक्वल टू आयटा रेज टू पावर माइनस 3, आयटा रेज टू पावर माइनस 3 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन आयटा रेज टू पावर 3। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने आयटा रेज टू पावर माइनस 3 कैसे राइट डाउन कर दिया, 1 अपॉन आयटा रेज टू पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर वैल्यू नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो प्लस में चेंज होगी, प्लस में होती तो पावर किस में चेंज होगी माइनस में। सो 1 अपॉन आयटा क्यूब, आयटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि आयटा क्यूब इंटू आयटा कितना हो जाएगा हमारे पास, आयटा रेज टू पावर 4 एंड आयटा रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 1। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा 1, और न्यूमरेटर में क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 इंटू आयटा इक्वल टू आयटा। सो आयटा अपॉन 1 इक्वल्स टू आयटा, और आयटा कैन बी रिटन एज 0 प्लस 1 इंटू आयटा। सो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, वाई की वैल्यू क्या होगी 1। Now question number 5 is 1 minus iota minus of minus 1 plus 6 iota। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइनस आयटा सेम रहेगा, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, 1 माइनस आयटा प्लस 1 माइनस 6 आयटा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 and minus iota minus 6 iota equals to minus 7 iota। so this is our answer। so रियल पार्ट क्या बना स्टूडेंट्स हमारे पास 2, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी आई -7। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज 1/5 प्लस आयटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयटा 5/2। सेम जैसे हमने 5th क्वेश्चन किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो माइनस का साइन है, इस ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस में, और प्लस का साइन है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। सो ये टर्म हमारे पास सेम रहेंगी, 1/5 प्लस 2/5 आयटा माइनस 4 और माइनस 5/2 आयटा। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 1/5 माइनस 4 को हमने कलेक्ट किया, प्लस इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास
इमेजनरी पार्ट है, सो आयोटा को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा 2/5 और -5/2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, 5 एलसीएम आएगा 4, 5 एलसीएम आएगा 4 कैन बी रिटन एज 4/1। 5 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 1 - 5 4 = 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 10, 2 2 = 4 -5 5 = 25। 1 - 20 = -19/5 प्लस आयोटा 4 - 25 = -21, so -21/10. This can be written as -19/5 plus -21/10 iota. So real part is -19/5 and imaginary part is -21/10. Now question number 10 is -2 - 1/3 iota होल क्यूब। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट माइनस माइनस दोनों टर्म में है, तो माइनस को हम कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन आएगा तो टोटल पावर कितनी कॉमन आएगी स्टूडेंट्स, क्यूब। सो -1 होल क्यूब इंटू, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो -1 होल क्यूब इक्वल्स टू -1, सो माइनस ऑफ a + 1/3 आयोटा होल क्यूब। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, a + b होल क्यूब दैट इक्वल्स टू a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a + b। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, a के प्लेस पर क्या है 2, b के प्लेस पर क्या है 1/3 आयोटा। सो a³ मीन्स 2³ प्लस b³ मीन्स 1/3 आयोटा होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स a मीन्स 2, b मीन्स 1/3 आयोटा इंटू a + b। मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, यहाँ पे 2³ का मीनिंग है स्टूडेंट्स 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, 4 2 = 8 प्लस 1/3, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 3 = 9, 9 3 = 27 और आयोटा क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा है यहाँ पे 2 आयोटा। सो 2 आयोटा इंटू 2 + 1/3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 8 आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा। सो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, सो माइनस आयोटा बाय 24 प्लस 2 2 = 4 आयोटा प्लस 2 1 = 2, 2/3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। 8 माइनस आयोटा बाय 27 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, सो माइनस प्लस माइनस -2/3। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, रियल पार्ट्स को कलेक्ट करेंगे, 8 - 2/3 और प्लस इमेजरी पार्ट्स को कलेक्ट करेंगे, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे, अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा स्टूडेंट्स 4 और -1/27। अगेन यहाँ पे 4/1 राइट डाउन करेंगे और यहाँ पे 8/1। सो एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा 3, 8 3 = 24 -2 प्लस आयोटा एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स 27, 27 4 = 108 -1 दैट इक्वल्स टू 24 - 2 = 22, सो 22/3 प्लस 10 आयोटा सेम रहेगा 108 - 1 = 107, 107 डिवाइडेड बाय 27। सो दिस इक्वल्स टू, बाहर हमारे पास माइनस का साइन है, अंदर लेकर आएंगे तो माइनस और माइनस में कन्वर्ट होगा, -22/3 और -107/27 आयोटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्या था, हमें गिवन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने थे a + आयोटा b फॉर्म में। बट क्वेश्चन नंबर 11 to 14 में क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। सो 11 to 13 जो क्वेश्चन है हमारे पास 11 12 13 और 14, इनका 13 इनको हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इनका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए z हमारे पास क्या है x + आयोटा y, तो 1/z कैन बी रिटन एज z इनवर्स दैट इक्वल्स टू, इसको हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे 1/x + आयोटा y। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज एक्स प्लस आइटा वाई। सो इस टर्म को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइज, किसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे, एक्स माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स माइनस आइटा वाई दैट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे 1 के मल्टीप्लाई एक्स माइनस आइटा वाई से एक्स माइनस आइटा वाई डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी दैट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, आइटा वाई होल स्क्वायर। सो आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर। एंड एक्स जेड की वैल्यू अगर एक्स प्लस आइटा वाई है देन z के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, y, आइटा y, और इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन। सो इसका कॉन्जुगेट निकालने कैसे निकालेंगे, x माइनस आइटा y। सो x माइनस आइटा y कैन बी रिटन एज z बार डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। क्या निकालते थे स्टूडेंट्स हम, मॉड ऑफ z दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मोड ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, मोड ऑफ z स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट्स हमारे पास, 1/z कैन बी रिटन एज, मीन्स जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से रेशनलाइज करके निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू z बार अपॉन मॉड ऑफ z होल स्क्वायर। सो हमने यही किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे z जो गिवन नंबर था दैट इक्वल्स टू 4 - 3 आइटा, z बार कंजुगेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो इमेजनरी पार्ट है उसके साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सो 4 + 3 आइटा। अब मोड ऑफ z निकालेंगे, मोड ऑफ z स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर। 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 16 + 19 9 इक्वल्स टू 25। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आइटा इज गिवन बाय 1/z और z इनवर्स दैट इक्वल्स टू z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर। z बार की वैल्यू पुट करेंगे 4 + 3 आइटा डिवाइडेड बाय मोड ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 25। सो रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को सेपरेटली राइट डाउन करेंगे। सो 4 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 25 आइटा। सो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 4/25 और y की वैल्यू क्या रहेगी, 3/25। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो z अगर 4 - 3 आइटा है देन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 4/25 प्लस 3/25 आइटा। इसी टाइप से स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है जिसमें z की वैल्यू क्या है, माइनस आइटा। माइनस आइटा कैन बी रिटन है 0 - आइटा। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, कॉन्जुगेट ऑफ z। सो z बार इक्वल्स टू आइटा के साथ माइनस का साइन है, किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, प्लस में। सो z बार इक्वल टू आइटा। मोड ऑफ z स्क्वायर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, रियल पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट इज 0, सो 0 स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट दैट इक्वल्स टू -1। आइटा के साथ क्या मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट्स, दैट इज -1। सो -1 होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 -1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 0 + 1 इक्वल्स टू 1। सो मोड ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू 1। z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, z बार अपॉन मोड ऑफ z स्क्वायर। सो z बार की वैल्यू कितनी है, आइटा डिवाइडेड बाय मोड ऑफ z स्क्वायर कितना है, 1। आइटा बाय 1 इक्वल्स टू आइटा। सो दिस आइटा इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Now question number 14 and this is last question of this exercise. Express the following expression in form of a plus iota b. So हमें ये एक expression given है। expression क्या है, 3 + iota √5 into 3 - iota √5 divided by √3 + √2 iota minus of √3 - iota √2। सो हमें इस एक्सप्रेशन को a + आइटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेटली राइट डाउन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो फर्स्ट और सेकंड टर्म की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई
इन दोनों ब्रैकेट में जो टर्म है, और यहाँ क्या करेंगे, माइनस का साइन है, सो माइनस के ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस का साइन है माइनस में कन्वर्ट होगा, यहाँ माइनस का साइन है प्लस में कन्वर्ट होगा। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 3 प्लस आयटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आयटा रूट 5, फॉर्मूला क्या लगेगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है आयटा रूट 5। सो 3 स्क्वायर माइनस आयटा रूट 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 आयटा माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस आयटा रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड रूट 5 स्क्वायर को सेपरेटली राइट डाउन करेंगे और आयटा स्क्वायर को सेपरेटली राइट डाउन करेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, रूट 2 आयटा प्लस आयटा रूट 2। सो आयटा रूट 2 कितने टाइम है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स रूट 2 आयटा। यहाँ पे 9 आयटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 9 प्लस रूट 5 स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, सो 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 आयटा। 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14, 14 बाय 2 रूट 2 आयटा। आयटा के रिमूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आयटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 14 आयटा डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 आयटा मल्टीप्लाई विद आयटा इक्वल्स टू आयटा स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, 14 आयटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 रूट 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 7 सा 14, सो माइनस 7 आयटा बाय रूट 2। अभी भी आपका आंसर मैच ना हो तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन रेशनलाइज करेंगे रूट 2 की टर्म को, रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, सो 7 मल्टीप्लाई विद रूट 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का साइन था तो -7 रूट 2 और आयटा हमारा सेम रहेगा डिवाइडेड बाय रूट 2 मल्टीप्लाई विद रूट 2 दैट इक्वल्स टू 2। सो दिस इज आवर आंसर, और दिस कैन बी रिटन एज 0 -7 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आयटा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, ए प्लस आयटा बी फॉर्म हो गई, जिसमें ए की वैल्यू कितनी है 0 और बी की वैल्यू कितनी है -7 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपकमिंग वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 5.2 के बारे में डिस्कस करेंगे।